हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के ईएफएम के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आलोचनात्मक अध्ययन की कड़ी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एमजी नरेगा के बारे में चर्चा करेंगे। सितंबर 2005 में पारित हुए एमजी नरेगा अधिनियम के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को देश के 200 आइडेंटिफाइड जिलों में 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया। एमजी नरेगा को ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन का गारंटी युक्त अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया, जो इसके लिए इच्छुक होंगे। SGRY संपूर्ण गारंटी रोजगार योजना के चल रहे कार्यक्रमों और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को इन जिलों में एमजी नरेगा के अंतर्गत मिला दिया गया। वर्ष 2007-08 में एमजी नरेगा का विस्तार करते हुए इसे 330 जिलों में लागू कर दिया गया तथा वर्ष 2008-09 में इसे देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में एमजी नरेगा का क्रियान्वयन सभी ग्रामीण जिलों में किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित स्कीम है जिसका केंद्र बिंदु जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार, जिसमें वानिकी, वृक्षारोपण सहित भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, संरक्षण, जल ठहराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित और सभी मौसमों में अच्छी सड़कों हेतु सड़क संबद्धता से संबंधित पर ध्यान देना रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 कार्य दिवसों का रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका प्रदान करना है। इसके अलावा अन्य जो मूल उद्देश्य हैं वो निर्धन मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं, जिनमें निर्धन जीविका संसाधन के आधार को सुदृढ़ करना, सामाजिक समावेशन को अति सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना और पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। रोजगार की गारंटी, इसमें रोजगार की गारंटी इस प्रकार से दी गई है कि प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक मजदूरी के लिए सहमत इच्छुक वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है। इस प्रकार एक परिवार एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का काम या रोजगार प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके लिए परिवार को पंजीकृत होना होगा। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक जॉब कार्ड दिया जाएगा। यह रोजगार प्राप्त करने के हक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाएगा। जॉब कार्ड प्रत्येक पंजीकृत परिवार को पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। इस पर फोटोग्राफी होगा। जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होगा तथा इस पर पंजीकरण संख्या लिखी हुई होगी। कार्य या जॉब के लिए आवेदन। रोजगार प्राप्त करने के लिए पंजीकृत परिवार के
प्रत्येक वयस्क सदस्य को यह अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति स्तर पर उसको लिखित आवेदन दे और तारीख युक्त आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करे। आवेदन लगातार कम से कम 14 दिनों के लिए किया जाना चाहिए। महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इस अधिनियम में रोजगार प्रदान करने में महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है ताकि रोजगार प्राप्त करने वालों में कम से कम 1/3 भाग महिलाओं का हो। इस संबंध में समयबद्ध रोजगार आवंटन से संबंधित प्रावधान है कि आवेदन करने अथवा रोजगार की मांग करने के 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार दिया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत पत्र के माध्यम से आवेदकों को 15 दिन के अंदर ये सूचित करेगी कि कब और कहां काम के लिए उपस्थित होना है। ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी एक आम सूचना लगाई या चस्पा की जाएगी। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान। यदि पात्र आवेदक को कार्य की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे निर्धारित शर्त के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति या उसके स्थान पर उसके परिवार या अन्य व्यक्ति आवंटित कार्य के लिए उपस्थित नहीं होता है तो वह आगे से बेरोजगारी भत्ते का हकदार नहीं होगा। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी। इस संबंध में जो प्रावधान हैं वो इस प्रकार से हैं कि राज्य कृषि श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। मजदूरी का भुगतान कार्य पूर्ण होने के 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। मजदूरी का एक भाग दैनिक आधार पर नगद रूप में दिया जा सकता है। कार्य आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर दिया जाएगा। यदि उसके बाहर रोजगार दिया जाता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। प्रत्येक कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा पेटी प्राइमरी मेडिकल फर्स्ट एड उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कार्यस्थल पर लाए जाने वाले बच्चों की संख्या 5 से अधिक है तो किसी व्यक्ति को बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति को अन्य श्रमिकों की तरह किए गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा। कार्यस्थल पर रोजगार के दौरान शारीरिक क्षति होने पर श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है स्थायी संपत्तियों का सृजन, क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे: जल संरक्षण एवं जल संग्रहण, सूखा निवारण, वन रोपण एवं वृक्षारोपण, सिंचाई नहर जिसमें मध्यम और लघु सिंचाई कार्य शामिल हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों के भूस्वामियों की भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों के लिए सिंचाई सुविधाएं, पारस्परिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसमें तालाबों से मिट्टी निकालना भी शामिल है, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण एवं पानी की निकासी सहित कार्यों का संरक्षण, वर्ष पर्यंत या 12मासी सड़क संपर्क, अन्य ऐसे कार्य जिन्हें केंद्र सरकार राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित कर सकती हैं। साथ ही कार्यक्रम में ठेकेदारी की मनाही है। अधिनियम का क्रियान्वयन। इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्राम सभा किए जाने वाले कार्य प्रस्तावित करेगी। कार्यों के क्रियान्वयन में पंचायतों की प्रमुख भूमिका रहेगी। प्रत्येक कार्य के लिए समुदाय के सहयोग से निगरानी और सतर्कता समितियों का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्रियान्वित करने वाली सभी एजेंसियां अपने कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होंगी और कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का ध्यान रखा जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो ग्रामीण निर्धन लोगों के जीवन को प्रभावित करता है तथा समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देता है। प्रारंभ में यह कार्यक्रम नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 2009-10 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।
वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 11,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस कार्यक्रम में 200 जिलों में 2.10 करोड़ लोगों को शामिल किया गया तथा 90.5 करोड़ मानव दिवस रोजगार दिए गए। वर्ष 2009-10 के दौरान 160 करोड़ मानव दिवस के तुल्य रोजगार दिया गया। एमजी नरेगा हेतु वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए क्रमशः 39,100 करोड़ रुपए एवं 40,000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया। वर्ष 2012-13 के लिए मनरेगा हेतु 33,000 करोड़ रुपए बजट आवंटन किया गया। इसके अलावा वर्ष 2012-13 का प्रारंभिक शेष 10,009 करोड़ रुपए भी उपलब्ध था। वर्ष 2014-15 में 31 दिसंबर 2014 तक 3.60 करोड़ परिवारों को एमजी नरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया और रोजगार के 121.25 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए। इस कार्यक्रम में वंचित तबकों ST/SC 40%, महिलाएं 56% की भागीदारी रही। वर्ष 14-15 में 95.14 लाख कार्य पुराने और नए कार्य किए गए। इसमें से 31% जल संरक्षण के लिए, 14% ST/SC BPL तथा IAY लाभार्थियों की मालिकाना भूमि पर सिंचाई सुविधा का प्रावधान, 14% ग्रामीण संपर्क तथा 6% भूमि विकास के लिए। सरकार ने नियोजन संपत्ति को टिकाऊ बनाने, विशेषकर कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ताकि इनमें एकरूपता लाई जा सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इसमें जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं वो भी आपके सामने इसमें दिए गए हैं कि ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा के उद्देश्यों उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।